स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 100 तक जीके जीएस का क्वेश्चन हमने देखा था। बट ये जो वीडियो है हमारा ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन देखेंगे आंसर सहित। तो जो भाई लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को जीके जीएस में 20 में 20 लाना है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मेरे भाई। अभी मैं यहाँ से 100 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से इन 100 में से आपको 1 से 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप पूरी के पूरी सही से देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया लाइक सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे जो वीवीआई क्वेश्चन है जो लास्ट के 15 साल में सबसे अधिक बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और कुछ प्रश्न हमने एनसीईआरटी से उठाया हूँ मेरे भाई। तो चलते हैं, मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तब तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या बोलता है। पार्ट 1 में हमने 1 से 100 तक देखा था, पार्ट 2 में 101 से लेकर 200 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्यफल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इनमें से जो सही आंसर होगा आपका होगा सी राजस्थान। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बता दूं आपको, तो शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित थे? तो जो शेरशाह सूरी थे ना वो सूरी वंश से संबंधित थे। आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोधी वंश, सूरी वंश, खिजली वंश और तुगलक वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरी वंश से। आप क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बता दूं आपको कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी मेरे भाई देखो 1950 में, 1952 में, 1959 में या 1962 में। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपको 1959 में, ठीक है। और ये राजस्थान में पहली बार लागू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता दूं आपको, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर देखो ऑप्शन में आपको मिलेगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी गणराज्य। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता दूं आपको, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आम। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बता दूं, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? कारगिल, डोकलाम या सियाचिन ग्लेशियर या ले? इसका सही आंसर होगा सी सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बता दूं कि भारत में आयोजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में या 1950 में या 1952 में या 1955 में? इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 1950 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बता दूं आपको कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा था मेरे भाई वो लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बता दूं, तो पुखराज रतन किस धातु से जुड़ा है? तो पुखराज रतन जो है वो किस धातु से जुड़ा भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लोराइड धातु से। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता दूं, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है मेरे भाई वो कृषि से संबंधित है, और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से 111 बात करते हैं। 111 भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो गोरखपुर में है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बता दूं आपको, तो गीता रहस्य किसने लिखा था? तो जो गीता रहस्य था
वो बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। आप क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बता दूं मेरे भाई कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1975 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बता दूं आपको 14वां, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो सिक्कों की टकसाल कहाँ पर स्थित है, तो जो सिक्कों की टकसाल है ऑप्शन नंबर सी नागपुर में स्थित है मेरे भाई। अब 16 क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है मेरे भाई वो सी शक संवत। इसके बाद बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, देखो 17 क्या बोलता है सी, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मेरे भाई 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी को। अब 19 क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, शेर के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखो, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो लौह पुरुष ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी कहा जाता है मेरे भाई। अब 21 के बारे में बात करें, ठीक है, 121 यानी 21वां क्वेश्चन के बारे में आज का, तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बता दूं आपको, तो कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो जो कूका आंदोलन है मेरे भाई वो पंजाब राज्य से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब 23वां के बारे में बता दूं कि भारत का पहला जनगणना कब हुई थी, तो भारत का जो पहला जनगणना था वो 1881 में हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था, तो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन के बारे में, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, किस गैस को हंसने वाली गैस कहती है, तो N2 ऑप्शन नंबर बी को, N2O को यानी लाफिंग गैस कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में देख लेते हैं एक नजर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना मेरे भाई स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी। अब 28वां का बता दूं तो जेल से संसद तक का पुस्तक किसने लिखी थी, तो जेल से जो संसद तक का पुस्तक था वो जो लिखा था ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज फर्नांडिस ने लिखा था। अब 29वां की बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का, तो देखो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो ब्लैक गोल्ड कोयला को कहा जाता है मेरे, कोयला को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी पर्वत है मेरे भाई वो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया, तो 2022 में नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक ना। आप देखो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तुगलक वंश की स्थापना थे वो गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बता दूं कि नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है, इसका सही आंसर होगा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो जो भारत का पहला राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे मेरे भाई। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी प्रमुख है, तो ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन प्रमुख है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 38 देखो कुरुक्षेत्र युद्ध कितने दिनों तक चला, एक युद्ध हुआ था मेरे भाई कुरुक्षेत्र के नाम से उस युद्ध का नाम रखा गया और ये युद्ध 18 दिनों तक चला था, 18 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी। ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 किसने जीता था, तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 भारत ने जीता था मेरे भाई, वो भी
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य का है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है कथकली वो केरल का है मेरे भाई, केरल का। आप क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बताता हूँ कि भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित हुए है? तो भारत में चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित है मेरे भाई, ठीक ना। आप क्वेश्चन नंबर 142 देखो, शांति स्वरूप भटनागर पुस्तक किस क्षेत्र में दिखाया गया है, दिया जाता है? तो ये जो मेरे भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में कि मंगलयान किस ग्रह के लिए मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगल ग्रह के लिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है मेरे भाई वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही शॉर्ट नाम हो जाएगा CSO। 45 क्वेश्चन में देखो, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से, सही आंसर हो जाएगा मेरठ से। 146 देखो, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन कितने बार लागू हुआ है? तो 3 बार। 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था मेरे भाई। पद्म भूषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पद्म भूषण जो अवार्ड है मेरे भाई वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? तो 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 149 149वां देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बता दूं मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या बोलता है इसे, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज जो मेरे भाई वो इससे सही से होगा पेड़ पौधे एवं कोशिका भित्ति का, ठीक है। देखो मेरे भाई जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। अभी हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं और 50 क्वेश्चन अभी हम और यहाँ से देखने वाले हैं, तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते चलो फटाफट से, ठीक ना। देखो मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 151, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में हुआ था, 1761 में, ठीक ना। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 153 के बारे में बता दूं तो भाषा शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो भाषा शुद्धि आंदोलन जो है वो किसने चलाया था मेरे भाई? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अब क्वेश्चन में 150 में 155 के बारे में देखते हैं। 54 का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेनलिंग द्वीप विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन में 55 देखो, भारत के किस राज्य को पूर्व का शेर कहा जाता है? तो ओडिशा को पूर्व का शेर कहा जाता है मेरे भाई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंध है ऑपरेशन फ्लड का। क्वेश्चन नंबर 57 देखो कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है मेरे भाई वो कांस्य युग से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 60, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पता होगा। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तुगलक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक थे। अब देखो 162 का, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 31, जिसमें अनुच्छेद 31 से संबंधित है। 163, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था?
तो इसका जो ग्रुप था मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य का, वो तो चाणक्य है। चाणक्य याद रखिएगा। नरेगा किससे संबंधित है? तो नरेगा जो है वो किससे संबंधित है मेरे भाई? नरेगा रोजगार से संबंधित है, रोजगार से। ठीक है। अब देखो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध है मेरे भाई वो है भागरा नंगल ने। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो रामचरितमानस थी वो हिंदी भाषा में लिखा गया था, हिंदी भाषा में। ठीक ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आप क्वेश्चन नंबर 68 देखो आज का। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो नील दर्पण जो एक बुक है वो एक नाटक है, ठीक ना, जो उसमें एक बुक में लिखा गया था। ये किसने लिखा था इस नाटक को? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु मित्र। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है मेरे भाई। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है भाई, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अल्फ्रेड जो नोबल है मेरे भाई वो डायनामाइड यानी विस्फोटक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब बात करें क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता था 1931 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 73 भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन। कौन सा? सुंदरबन। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से देखो मेरे भाई 174वां नील आकाश सोर नीचे उपन्यास किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई माणिक बंदोपाध्याय ने। ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 75 ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव है मेरे भाई वो CO2 कारण होता है मेरे भाई, CO2 के कारण। मैं बार बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो CO2 के कारण होता है। अब देखो मध्य प्रदेश मैंने भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वाला उत्तर प्रदेश होगा भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। जय जवान, ठीक है, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 178 देखो। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। 79 देखो किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 80 अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 81 देख लो भाई कि भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिएगा। और नील, क्वेश्चन नंबर 82 नील आकाश का सपना किसकी रचना है? तो ये जो नील आकाश का सपना है वो किसकी रचना है मेरे भाई? तो प्रेमचंद्र का। किसकी? प्रेमचंद्र का, याद रखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 183 बता दूं, मैंने आज का 83वां क्वेश्चन 83 कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ सभी को याद होगा मेरे भाई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। मेक इन इंडिया अभियान कब हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था मेरे भाई? तो 2014 में। 186 देखो, क्वेश्चन नंबर 186 किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? किसको पता है आपको? तो ध्यानचंद को जो भारतीय खिलाड़ी है ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 187 देखो भाई, 187 क्वेश्चन नंबर नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा भरत मुनि।
क्वेश्चन नंबर 188, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 189, द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरै में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 190 देखो 90, डंकिन डोनट्स किस देश की कंपनी है? तो जो कंपनी है भाई ये अमेरिका की है, ठीक ना, अमेरिका की। 91 देखो, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है मेरे भाई, ठीक ना। और दिल्ली से पहले कोलकाता ही भारत की राजधानी थी। नील नदी किस सागर में मिलती है? तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में नील नदी मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 93 देख लो भाई, क्या बोलती है इसे? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में, जिनेवा में, याद रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 अक्टूबर को, ठीक है। 5 सितंबर को नहीं है भाई, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को। अच्छा, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया था ना, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस शायद यही होगा, 5 सितंबर ही होगा। 5 अक्टूबर या 5 सितंबर, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक ना, इसको छोड़ देना आप लोग। अब 195 देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है मेरे भाई वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 196 देखो, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में कांसा धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रपात है मेरे भाई वो है कौन सा? नोहकलिकाई फॉल्स में, फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 158, बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म का, ठीक ना, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध, इसे सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, 199, राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सही हो जाएगा 21 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। अब आज का लास्ट 200 के 2 मैंने जो 100 क्वेश्चन है यानी 200 वाला नंबर वाला, आज का लास्ट क्वेश्चन वो ये है मेरे भाई, देखो क्या कौन सा से। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो जो भारत के पहला उपराष्ट्रपति था मेरे भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, नहीं अरे भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, भारत के पहला उपराष्ट्रपति थे। और ये मेरे भाई आज का पार्ट 2 में हमने यहाँ से 100 यानी 100 क्वेश्चन देख लिया हूँ, 101 से 200 तक, ठीक ना। बाकी मेरे भाई आप लोग का एक HW है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये आपको ये बताना है मेरे भाई कि भारत में वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं, आपको इसकी जानकारी बताना है, ठीक ना। और इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर किसी को नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा सही जवाब के साथ। कोई गलत जवाब देता है तो मैं सही जवाब के साथ रिप्लाई करूंगा कि भारत में अभी कितना राज्य है मेरे भाई। आप लोग सही से आंसर दीजिएगा, और बाकी सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और जिन जिन लोगों को भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो साइंस और जीके में मिला के 45 नंबर का होता है, और इन 45 में 45 अगर आपको लाना है भाई तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको दिलाऊंगा 45 में 45। बट आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ता है। मैं एक वीडियो मतलब 100 क्वेश्चन का एक वीडियो डेली साइंस का लाता हूँ और एक लाता हूँ जीके जीएस का। तो आप सभी देखने के लिए रेडी रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए नहीं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।